लगा के आया होश दिखाने की कुछ और सेवा की जाए तुम्हारी। तौबा तौबा। नहीं परी भयंकर, बस बस ये आपने जितनी सेवा उतनी है बस। अब तुम्हारा धीरे धीरे चलने का नहीं बल्कि दौड़ने का समय आ गया है। जितना तेज दौड़ोगी उतना ही तेज परी लोग बर्फ की चादर के नीचे समा जाएगा। मैं अपनी जीत का ताज जल्द से जल्द अपने सर पर देखना चाहती हूँ। तौबा तौबा। हाँ कर तो रहा हूँ मैं, लेकिन परी लोक में मच गया होगा हाहाकार। परियां कांप रही होगी ठंड से और नहीं आ रहा होगा उन्हें समझ कि कौन बचाएगा उन्हें इस वार से। सही कहा तुमने। तौबा तौबा। हमेशा मैं सही बात करता हूँ, लेकिन कोई नहीं बचा सकता इन परियों को अब, कोई भी नहीं। और अब तक तो मेरे बर्फ का तूफान ऐसा कहर बरसा चुका होगा कि बालवीर भी कुछ नहीं कर पाएगा। जोर लगा के मैंने तुमसे पहले ही कहा था नरस कि भयंकर परी विश्वास के लायक नहीं। वो विश्वासघाती, हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए। सही कह रही हो तरस। हमने उन्हें परियों के शक्तिहीन होने की खबर इसलिए दी थी ताकि वो परी लोग पर आक्रमण कर सके, लेकिन उन्होंने हम दोनों की जिंदगी ही दांव पर लगा दी। तरस अब जो हुआ सो हुआ। अब ये सोचो कि इस मुश्किल का हल कैसे ढूंढे। बालपरी गए फंस हम बुरी तरह। नहीं पहुंचे हमारी मदद की पुकार रानी परी तक। अब होगा क्या हमारा? कौन करेगा अब हमारी मदद? बालवीर। बालवीर, नाराज परी, जब हमारी आवाज इस रानी महल से बाहर तक नहीं जा पा रही है, तो फिर हमारा संदेश बालवीर तक कैसे पहुंचेगा? मन की आवाज। हम सब इस चिंता में ये भूल ही गए थे कि बाल परी को रानी परी ने एक वरदान दिया था कि बाल परी जब भी बालवीर को याद करेंगी तो बालवीर जहां कहीं भी होगा वो बाल परी के सामने आ जाएगा। हाँ, हम तो ये बात भूल ही गए थे। हम अभी इसी वक्त बालवीर को याद करके बुलाते हैं। दानव से लड़ना आसान है, लेकिन इस नींबू को चम्मच पे संभालना बहुत मुश्किल। पता नहीं इस प्रतियोगिता में कैसे जीत जाते हैं बच्चे। बालवीर, बालवीर कहाँ है आप? हमें आपकी जरूरत है। बालवीर, बालवीर। माँ मुझे पुकार रही है, कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं? मुझे जाना चाहिए। बल्लू, बल्लू। हाँ, तू यहाँ है? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ मेहर? क्या हुआ मतलब? अरे जमीन फटने वाली है, आसमान गिरने वाला है। क्या? मजाक कर रही हूँ। चल जल्दी चल, रेस शुरू होने वाली है। वो मेहर, वो क्या है ना, मुझसे इस चम्मच में नींबू संभाला नहीं जा रहा है, तो मेहर तुम ये रेस दौड़ लो। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं पापा को ये स्कूटर जितवा के रहूंगा, और अब जब मौका आया है तब तो दुम दबा के भाग रहा है लल्लू। बालवीर, बालवीर। अगर माँ मुझे बुलाएगी तो वरदान के कारण मुझे हर हाल में जाना ही पड़ेगा, और मेहर के सामने कैसे जाऊं? उसके सामने गायब हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी,
पर खुद को गायब होने से भी तो नहीं रोक सकता। बालवीर, बालवीर कहाँ है आप? हमें आपकी जरूरत है। अरे सोच क्या रहा है? चल, हम इस समय रेस में नाम नहीं बदल सकते। ठीक है, रेस दौड़ लेता हूँ, फिर माँ के पास जाता हूँ। हाँ हाँ बल्लू, मम्मी पापा जिसके पास जाना हो तो जाना, सब वही हैं। चल 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 चल। अरे महर, ये बल्लू लल्लू रेस में दौड़ेगा? फिर तो मैं पक्का जीत जाऊंगा। मोंटू, आज ये बल्लू ही तुझे लल्लू बनाएगा। बॉस लल्लू नहीं बनते, बुल्लू बनते। बालवीर, बालवीर कहाँ है आप? हमें आपकी जरूरत है। अगर माँ मुझे यूं ही बुलाती रही तो मैं खुद को जाने से नहीं रोक पाऊंगा और बीच रेस में सबके सामने गायब हो जाऊंगा। नहीं नहीं, इससे तो और भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे कैसे भी रेस खत्म होने तक अपने आप को गायब होने से रोकना पड़ेगा। महर, बल्लू का चेहरा देख, पहले से ही गायब है। क्या गायब हो गया? हंसी। और महर, मेरे ये रेस जीतने के बाद ना तेरी भी गायब होगी हंसी। वो तो देखते हैं। बल्लू, तू चिंता मत कर, इसकी बातों में ध्यान मत दे। तू ही रेस जीतेगा, पक्का। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक बल्लू। लगता है बालवीर तक हमारी आवाज नहीं पहुंची है, वरना वो आने में इतना समय नहीं लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता नाराज परी? बाल परी, जब अचानक पूरे परी लोक का मौसम बदल सकता है, यहाँ हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ पड़ सकती है, तो ये भी तो संभव है कि आपकी आवाज की किरणें पृथ्वी लोक पर बालवीर तक पहुंच ही ना पा रही हूँ। लेकिन बालपरी, हम ऐसे हार तो नहीं मान सकते। आप फिर से कोशिश कीजिए, यही एक आखिरी उम्मीद है हमारे बचने की, मतलब परी लोग के अस्तित्व को बचाने की। हाँ, हम ऐसे कोशिश करते हैं। अब रेस के रेफरी सबके चम्मच और नींबू चेक करेंगे ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए। बाप रे, अब तो पक्का पकड़े जाएंगे मोंटू बॉस, क्योंकि नींबू तो चम्मच से चिपका हुआ है। मेरा सब सही है, चेक तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए हम फैमिली नंबर 1 की पहली प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। ऑन योर मार्क, रेडी, स्टडी। बालवीर कहाँ है आप? हमें आपकी जरूरत है। मैच की शुरुआत में ही सबसे आगे है बल्लू। सेकंड है हर्ष।
जिग्ना भाभी। और ये क्या, सबसे लास्ट है मोंटू लखानी। अरे यार, बॉस अकेले भी भागेंगे ना रेस में तो भी लास्ट ही आएंगे। अब हमें ही उनकी मदद करनी पड़ेगी। चल चल। अरे हर्षंगल, गणपति बप्पा। और ये पहले प्रतियोगी बाहर हो चुके हैं। लीजिए, ये दूसरे प्रतियोगी भी बाहर हो गए। जिग्नानी, आपके पैर के नीचे 1 किलो प्याज है। ओह, जिग्ना भाभी भी खेल से आउट हो चुकी हैं। बल्लू सबसे आगे है अब तक, गट्टू है दूसरे नंबर पर और मोंटू लखानी है सबसे आखिर में। अरे ये क्या, गट्टू भी आउट। अब खेल में बचे हैं सिर्फ बल्लू और मोंटू। बल्लू फिनिशिंग लाइन तक पहुंच चुके हैं। मोंटू बेटा, अभी भागना चालू कर, वरना ये बल्लू सचमुच जीत जाएगा। अरे ये क्या, मोंटू लखानी में ना जाने कहां से इतनी फुर्ती आ गई और उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। ये कैसे हो रहा है? मैं तो पहली बार देख रही हूँ किसी को चम्मच नींबू की रेस में इतना फास्ट दौड़ते हुए। मैं मोंटू से उसका नींबू खींच लूं, मेरा मतलब मांग लूं। जल्दी से बड़े लोग आ जाइए बाल्टी। मुझे जल्द से जल्द इस दौड़ को पूरा करना होगा, वरना मैं यहाँ सबके सामने गायब हो जाऊंगा। इसी के साथ ही फैमिली नंबर 1 मुकाबले की पहली प्रतियोगिता के विजेता है मोंटू लखानी और लखानी परिवार को मिलता है 1 पॉइंट। चलिए बल्लू बेटा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बल्लू, तुम तो रेस जीत रहे थे ना, फिर तुमने ऊपर क्यों देखा? क्या ऊपर और भी बड़ा नींबू था? अरे रॉकी, कैसी बात कर रहा है? बल्लू ने कितनी अच्छी कोशिश की। हाँ? पर मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप सब लोग। बल्लू, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। हाँ? और ये सब तो खेल है, खेल में तो ऐसा होता ही रहता है। हाँ बल्लू, और कोई नहीं, अभी तो 4 मुकाबले बाकी है। हाँ। और पापा का स्कूटर जीतना भी बाकी है। यस। तो चले, अभी दूसरी प्रतियोगिता की अनाउंसमेंट होने वाली है। चलो चलो हाँ? चलो चलो, 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 हाँ, चलो चलो चलो। आ जाओ। अब मुझे जल्द से जल्द परी लोग पहुंचना होगा। लगता है माँ और बाकी सभी परियां बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। बालवीर, बालवीर, बालवीर,
मतलब परी लोग को बचाना। माँ, परियो, और सब ठीक तो है ना? नहीं बालवीर, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ पूरे परिलोक के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। खतरा? कैसा खतरा माँ? आइए बालवीर, आप खुद ही देख लीजिए। अरे, परिलोक में तो बर्फ की चादर बिछ गई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? परिलोक में तो मौसम कभी नहीं बदलता है ना? ये भयंकर परिलोक के खिलाफ कोई नई चाल है बालवीर। वो हम सबको बर्फ तले दबाकर समाप्त करना चाहती है। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं भयंकर परी को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। लेकिन जब परिलोक में बर्फ पड़ रही थी तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि इस वक्त हम सब शक्तिहीन हैं बालवीर। इस शुभ काल में हमारे जादुई दंड शुद्ध करने के लिए रानी परी अपने साथ ले गई है। हाँ, इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, बर्फ के तूफान ने पूरे परिलोक को अपने अंदर ढकना शुरू कर दिया था। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना इस ठंड की वजह से कहीं हम सब बर्फ की मूर्तियां ना बन जाएं। हमने रानी परी को भी बुलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमारी आवाज भी जमकर टूट गई थी। हाँ बालवीर, अब आपको ही कुछ करना होगा बालवीर। हाँ बालवीर, अब आपको ही कुछ करना होगा। हाँ बालवीर, अब सिर्फ तुम्हारे पास ही शक्तियां हैं परिलोक को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए। लेकिन जल्दी बालवीर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आप सब परिया चिंता मत कीजिए, मैं अभी बाहर जाकर इस बर्फ को पिघलाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बालवीर, आप अकेले मत जाइए। हम अटकाती परी और नटखट परी भी आपके साथ आएंगे। ठीक है, हो सकता है वहां हम तुम्हारे किसी काम आ जाए। लेकिन आप सबका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, नटखट परी। हो सकता है कि बर्फ के तूफान के सामने आते ही आप सब भी बर्फ बन जाओ। आप सब चिंता मत कीजिए, मेरे पास इसकी भी युक्ति है। जल्दी करो बालवीर। हाँ बालवीर, जल्दी करो। आपका भी इस बर्फीले तूफान के सामने ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है। जी माँ। हे विजदार परी, है ये परिया अच्छाई की तरफ, इसीलिए जल्द से जल्द पिघला दो ये बर्फ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.